हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 इंटीग्रेशन का, जो हमने स्टार्ट किया था उसके कुछ एमसीक्यूज लेक्चर है। ठीक है, इसमें आज के इस लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो ज़्यादातर आपको आप किसी भी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे मेरा यूनिवर्सिटी हो, NAD हो, दाऊद यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, या नस्ट हो, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट यानी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ओके, इससे पहले जो मैंने लेक्चर शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो था इंटीग्रेशन के बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कुछ मेथड्स थे कि हम किस तरीके से या किस मेथड से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, उन्हीं मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वो लेक्चर आपको लाजमी देखना है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर आप लाजमी देखिएगा। उसी के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ये जो बुक स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में ये जो बुक आपको दिख रहा है, ये मेरा यूनिवर्सिटी का पास पेपर्स का बुक है। ठीक है, इसमें 2018 से लेकर 2024 तक इंग्लिश का सेक्शन और मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं, और लास्ट में आपको की भी गिवन है। तो आप इन दोनों बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx। log 2 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेटा जब भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो कांस्टेंट फंक्शन के साथ वो जो ऑपरेटर लगा हुआ होता है ना, उसी के हिसाब से उसके साथ आप उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है log 2 तो log 2 हमें पता है कांस्टेंट है, और आपका इंटीग्रल जो है ऑपरेटर वो है dx, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x log 2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना जब भी कोई कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट के साथ हम वो ऑपरेटर हम यूज़ कर देते हैं। अगर 2 होता तो उसकी इंटीग्रेशन होती 2x, अगर 3 होता तो उसकी इंटीग्रेशन होती 3x, लेकिन यहाँ पे log 2 है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? log x log 2। तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x log 2। ओके, तो इसलिए मैंने आपको बोला था फर्स्ट लेक्चर आपको देखना लाजमी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, जब भी डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? log यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x है तो x की डेरिवेटिव 1, तो 1 न्यूमरेटर में पड़ी हो तो इसका आंसर क्या होगा? log x। ठीक है, तो 1/x dx की इंटीग्रेशन log x होगी। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मेरा यूनिवर्सिटी में। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखें इंटीग्रेशन ऑफ x² - 2x dx। तो हमें पता है x² की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर रूल के थ्रू, पावर में 1 प्लस वही डिवाइड में, तो उसकी इंटीग्रेशन होगी x³ 3। तो आप देखें यहाँ पे भी x³ है, बी ऑप्शन में भी x³ है, लेकिन आगे देखें आगे है -2x। तो हमें पता है जब ये -2x है तो इसकी इंटीग्रेशन जब हम करते हैं -2x की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगी -2x² 2। ठीक है, क्योंकि पावर में 1 प्लस हो जाएगा तो x² 2 में कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये होगी -x² 2। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देखें यहाँ पे जस्ट -2 लगा हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन ये नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 वो है 1/2x + 1। तो हमें पता है बेटा जब भी डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो हम log लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर है 2x + 1 और हमें पता है 2x + 1 की डेरिवेटिव होती है 2, लेकिन ऊपर तो 1 है 2 नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये करते हैं कि यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप 2 डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखें अब डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ी हुई है, तो जब भी डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो हम डिनोमिनेटर के साथ क्या यूज़ करते हैं? log यूज़ करते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/2 log 2x + 1। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1/2 क्यों? क्योंकि हमने जब 2 मल्टीप्लाई करवाया तो हमें 2 डिवाइड भी करवाना है अकॉर्डिंग टू द रूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जब भी इंटीग्रेशन आपको गिवन हो a to a, मतलब इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हो, जो भी आपका फंक्शन गिवन हो तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये थ्योरम होता है कि जब भी आपको दोनों लिमिट्स अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो तो कोई भी फंक्शन हो तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा 0 होती है। ठीक है, उसके बाद 6 क्वेश्चन है e⁻2x dx। तो e⁻2x dx की इंटीग्रेशन करनी है हमें। तो बेटा ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी e⁻x टाइप का फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे अगर e पावर जो पावर में है ना, e के ऊपर जो भी पावर है अगर उसकी डेरिवेटिव है तो उसका आंसर होगा e पावर, वही फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ है e⁻2x, लेकिन 2x की डेरिवेटिव 2 होती है, लेकिन वो 2 यहाँ पर नहीं है। अगर इसके पावर की डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं है तो वो डेरिवेटिव हमें देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ पे 2 हम डिवाइड करवाते हैं। ओके, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 डिवाइड करवा दिया। अब देखें यहाँ पे ये 1/2 तो सेम ही आएगा, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे 1/2 है और e⁻2x ही होगा, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि e⁻2x की डेरिवेटिव 2 है लेकिन वो 2 नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ से डिवाइड करवाते हैं, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन e⁻2x + c हो जाती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3⁻x dx। तो हमें बताया बेटा जब भी a⁻x टाइप का फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं? पहले a⁻x लिखते हैं। ठीक है, पहले हम 3⁻x लिखेंगे, उसके बाद इसके अगर पावर की आप डेरिवेटिव देखें तो इसके पावर की डेरिवेटिव 1 तो 1 पड़ी हुई है क्योंकि x से x की डेरिवेटिव 1 होती है, और डिवाइड में इसके साथ हम log लगा देते हैं log 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3⁻x log 3। ओके, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे यूँ होता
अगर यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन होता है जिसकी पावर की डेरिवेटिव ना होती तो फिर आप कैसे सोल्व करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर 2x dx। अब बेटा देखें यहाँ पे इसके पावर की डेरिवेटिव 2x की डेरिवेटिव 2 होगी, लेकिन वो 2 यहाँ पर नहीं है, तो जब भी 2 यहाँ पर ना हो तो फिर आप वो 2 जो है उसके डिवाइड में लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी a पावर 2x सेम होगा, फिर आएगा log a डिवाइड में होगा और इसके पावर की डेरिवेटिव उसके साथ में डिवाइड में आ जाएगी, तो इसका बी ऑप्शन जो हो जाए ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप इस तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ देखें अगर आपको फंक्शन गिवन हो ना 3 पावर 2x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आप 3 पावर 2 सेम लिखेंगे, डिवाइड में इसके पावर की डेरिवेटिव 2 लिखेंगे और ये log 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करते हैं, तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है e पावर x डिवाइड बाई e पावर x प्लस 2 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो वही काम, क्या डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो जब भी डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ी हुई हो तो आप इसके साथ log लगाते हैं। अब e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x ही होगी और 2 की डेरिवेटिव 0 हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा log e पावर x प्लस 2। ओके, e पावर log x ये नहीं होगी, इसका ए ऑप्शन जिसका करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है e पावर साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो बेटा देखें जब भी e पावर e के ऊपर जो भी पावर होगी उसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हो तो उसकी इंटीग्रेशन e पावर साइन एक्स ही होगी। तो बेटा साइन एक्स की जो डेरिवेटिव होती है, साइन एक्स की डेरिवेटिव होती है वो होती है कोस एक्स। ठीक है, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा e पावर साइन एक्स प्लस सी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 e पावर एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आप मुझे बताइएगा। तो बेटा यहाँ देखें आप इसे सोल्व कैसे करेंगे, पहले आप e पावर x की इंटीग्रेशन करेंगे, हमें पता है e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x ही होगी, लेकिन e पावर माइनस x, तो बेटा देखें एक होता है e पावर x की इंटीग्रेशन, एक होती है e पावर माइनस x की इंटीग्रेशन। तो इसकी e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x ही होती है और e पावर माइनस x की इंटीग्रेशन जब आप निकालते हैं तो वो होती है माइनस e पावर माइनस x। ओके, तो e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x, e पावर माइनस x की इंटीग्रेशन होगी माइनस e पावर x। तो इसकी आप इस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है e पावर 3x dx। तो वही बात मैंने बताई कि जब भी e पावर 3x टाइप का कोई भी फंक्शन हो तो इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं। तो देखें बेटा यहाँ पर है e पावर 3x। तो बेटा देखें सबसे पहले e पावर क्या इसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है, तो आप बोलेंगे नहीं सर इसके पावर की डेरिवेटिव नहीं है, तो आप पावर की डेरिवेटिव लगाएंगे, 3 लगा देंगे और 3 डिवाइड भी करवा देंगे, तो यहाँ पे होगी e पावर 3x और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है 3 sin x dx की इंटीग्रेशन। तो बेटा ये तो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को बाहर निकाल दें, सिर्फ sin x की इंटीग्रेशन करेंगे। हमें पता है sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस एक्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी ये चीज़ें। तो sin x इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस सी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ 4 कोस एक्स, हमें पता है 4 तो कोएफिशिएंट है उसे छोड़ दें, कोस एक्स की इंटीग्रेशन होगी sin x। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ओके, मेरा यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो बेटा देखें इसकी इंटीग्रेशन है e पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखें e के ऊपर जो भी पावर हो अगर उसके पावर की डेरिवेटिव पड़ी हुई है तो उसका आंसर e पावर वही आता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है e पावर 10 इनवर्स x। तो हमें पता है कि जब भी 10 इनवर्स x होता है तो 10 इनवर्स x की जो डेरिवेटिव होती है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखें क्या 10 इनवर्स x की डेरिवेटिव पड़ी हुई है, तो बिल्कुल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पड़ी हुई है। तो अगर डेरिवेटिव पड़ी है तो इसका आंसर होगा e पावर 10 इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो ये मेथड आप याद करिएगा, मोस्ट रिपीटेड मेथड होता है ये। ठीक है, e पावर x टाइप का या a पावर x टाइप का, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है सेक स्क्वायर एक्स dx। तो बेटा सबसे पहले देखें कि सेक स्क्वायर एक्स किसकी डेरिवेटिव होता है, तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x। तो सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट 10x की डेरिवेटिव है, तो इसका करेक्ट आंसर 10x हो जाएगा। इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स किसकी डेरिवेटिव है, 10x की, तो 10x इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स। तो बेटा देखें इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स क्या होगी, log cos x प्लस सी या log sin x प्लस सी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा log sin x प्लस सी। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, जब भी साइन में एंगल का कोई भी मल्टीपल हो तो उसकी डेरिवेटिव आप कैसे करते हैं, पहले आप फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद उसकी एंगल की जो भी डेरिवेटिव होती है ना उसकी डिवाइड में लगा देते हैं। तो cos sin 2x की होगी माइनस cos 2x और इसके एंगल की जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगी 2, तो 2 आप डिवाइड में लगा देंगे, तो माइनस cos 2x अपॉन 2, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होगी, log cos x प्लस सी, log sec x प्लस सी होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 1 x पावर 1/2 dx। कभी कभी यहाँ पे लिखा होता है रूट ऑफ x, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट ही होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1/2 dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो वही मेथड आप यूज़ करेंगे, कौन सा, इसके पावर में 1 प्लस करें वही डिवाइड में लगा देंगे। तो हमें पता है कि 1/2 में जब 1 प्लस होगा तो हो जाएगा 3/2, तो ये x पावर 3/2 होगा, और वही जब आप डिवाइड में रखेंगे तो 3/2 होगा। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 2/3 x पावर 3/2।
तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस गिवन है, 3/2 भी है, 2/3 भी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2/3। तो इस तरीके से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर f ऑफ x, अगर इस f ऑफ x की डेरिवेटिव पड़ी हुई है तो इसका आंसर e पावर f ऑफ x ही आता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। जो ये मेथड्स हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो इसी ही मेथड के थे। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मेथड्स कोई होते हैं ना तो मेथड भी कभी कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो मेथड भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे पावर रूल का मेथड होता है x पावर n+1/n+1, तो ये भी आप याद करें। ये मेथड क्योंकि अब कभी डायरेक्टली मेथड भी पूछा जाता है तो इसके लिए आपको याद करना है, या इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, अब क्या है कि e पावर f ऑफ x f प्राइम ऑफ x डी एक्स, उसका मकसद ये है कि इसके पावर की डेरिवेटिव अगर पड़ी हुई है तो उसका आंसर e पावर f ऑफ x ही आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के जो हमने सॉल्व किए। तो बेटा इस इंटीग्रेशन की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ज़्यादातर इसमें से ही इसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ये जो मेथड्स हमने डिस्कस किए इसी मेथड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन थे। ओके, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या हमारा पास्ट पेपर का जो बुक है वो आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। इसमें आपको कंप्लीट 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे आपको उस बुक में मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको की भी गिवन है, आप अपनी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ओके बेटा, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो उसे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जितने भी बाकी चैप्टर्स हमारे क्लास 12 के रहते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।